शांतिर अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा सर्व शांति। प्रियजनों, राम राम। आज पर्यावरण दिवस है और भारतीय संस्कृति में वेदों में सर्वप्रथम शांति पाठ को महत्व दिया गया है। और शांति भी किस प्रकार की है? देव, स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, शांति अंतरिक्षम, शांति पृथ्वी, पृथ्वी पर भी शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, शांति आपा, शांति आपा माने जल, शांति जल हमें शांति प्रदान करे, शांति औषधया, और सारी औषधि शांति देने वाली हो, शांति वनस्पतया, और सारी वनस्पति हमें शांति प्रदान करे, और शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा, ब्रह्म माने आकाश। तो ये सभी पर्यावरण के जो मूल घटक हैं, जो जिससे हमारे आसपास का पर्यावरण शुद्ध रहता है, इसकी शुद्धता ही नहीं पवित्रता के लिए प्रार्थना की गई है। देखिए, संस्कृति को प्राचीन ऋषि मुनियों ने किस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि उसे किसी का आदेश देना नहीं पड़ता। जैसे श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। हरियाली अमावस्या पर पर्यावरण की पूजा होती है, वनस्पति की पूजा होती है, जल की पूजा होती है और पृथ्वी की पूजा होती है। ये पर्यावरण के परिशुद्धता के लिए ही इनका विधि विधान पूजन का क्रम है, जो लोगों के हृदय में विश्वास और श्रद्धा का कारण बन गया है। इसे अब किसी को कहना नहीं पड़ता था। पहले जब शादी होती थी, आवागमन के साधन धीमे और पैदल थे। उस समय जब दूल्हा दुल्हन की बारात लौटती थी, तब दुल्हन एक तांबे का सिक्का जो रास्ते में नदी पड़ती थी उसमें डालती थी। ये सामाजिक परंपरा थी। आप जानते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी शुद्ध रहता है। ये अर्थात तांबे का सिक्का यदि नदी में डालेंगे तो नदी का जल परिशुद्धता बनाए रखेगा। इसी प्रकार मंदिरों में आपने देखा होगा भगवान का चरणामृत ताम्र पत्र में रहता है और वह लोगों को प्रसाद के पूर्व चरणामृत दिया जाता है, अर्थात तुलसी और तांबे का पानी दोनों ही हमारे भीतर हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं। इसलिए घर घर में तुलसी का पौधा रोपा जाता है, उसकी पूजन की जाती है। ओम तुलासुत नमामि सदम त्वं केशव प्रिया स्नानम कुरु महादेवी कल्याणम कुरु सर्वदा। ये तुलसी जी का मंत्र है और स्त्रियां रोज तुलसी जी की पूजन करती हैं। घर घर में तुलसी को पवित्र रूप से पवित्र स्थान पर उनका स्थान रखा जाता है। आगे हम सुबह होते ही स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्यो यही शस्त्रांशो तेजो रासो जगतपते अनकंपम माँ भक्त्याम घृणार्घम दिवाकर। हे सूर्यदेव, मेरे जल रूपी ग्रहण अर्घ को ग्रहण कीजिए
क्यों कि जल और सूर्य की किरणों के प्रभात समय, सूर्य के उदय के समय में जो जल दिया जाता है, उससे सूर्य की किरणें हमें आरोग्य प्रदान करती हैं। पृथ्वी सूक्त के द्वारा पृथ्वी पूजन किया जाता है। ओम पृथ्वी त्वं लोका देवानां विष्णुं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। पृथ्वी की क्यों पूजा की जाती है, क्यों स्मरण किया जाता है कि पृथ्वी पर होने वाले सभी जीव जंतु देवमयी प्रकृति के अर्थात सात्विकी हों। और गोवर्धन पूजा हम देखते सुनते भी हैं कि प्रत्येक एकादशी पूर्णिमा को गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है। हजारों नहीं लाखों लोग जो है गोवर्धन पृथ्वी तत्व की पूजा करते हैं। यमुना, गंगा, गोदावरी इन नदियों को पवित्र मानकर इनकी पूजन का महत्व क्यों है कि जल का आवरण जो है शुद्ध रहे, नदियाँ शुद्ध रहें, इनका जल शुद्ध रहे, प्रदूषण से ये दूर रहें, प्रदूषण इनमें हम न पहुंचाएं। ये हमारा उद्देश्य जो है संस्कृति का पर्यावरण के प्रति है। हम वृक्षों की पूजन करते हैं, वट सावित्री के रूप में बड़ की, अश्वत्थ के रूप में पीपल की, शनिवार को पीपल को स्पर्श करने का महत्व है। और तुलसी की पूजन करते हैं, आंवला नवमी को आंवले की पूजन करते हैं तथा आंवले के नीचे भोजन करने का भी विधान है। आंवला जो है अमृत के समान फल है। आंवला 10 रसायनों में एक रसायन है, इसलिए उस वृक्ष की पूजन बड़े विधि विधान से की जाती है। इसका अर्थ ये है कि हमारे उपवनों में, बगीचों में, आसपास वातावरण में हम आंवले का वृक्ष, आम का वृक्ष, पिलक्ष का वृक्ष अर्थात पाखड़ और नीम जिसको हम पुचुमंद कहते हैं या बकायन, ऐसे वृक्ष जो हमारे पर्यावरण को बिल्कुल शुद्धता देते हैं और जिनके नीचे बैठने से आरोग्य लाभ होता है, रोग दूर होता है। बिल वृक्ष की पूजन भी श्री वृक्ष के रूप में होती है और इसको लक्ष्मी से जोड़कर देखा गया है, क्योंकि इसके पत्तों का जो रसवरस है उसमें प्रमेह, शुगर रूपी बीमारी को जड़ से मिटाने की शक्ति है। इसी प्रकार और वृक्षों जिनकी पूजन का विधान दिया है वह हमारे दैनिक जीवन में हमें आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। हरियाली अमावस्या का उद्देश्य ही केवल पर्यावरण दिवस मनाने का है। आदि संस्कृति से हरियाली अमावस्या गांव-गांव में, शहर में, प्रत्येक घरों में मनाई जाती है। यह किसी को आदेश नहीं देना पड़ता। इसका अर्थ है कि हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। स्वच्छता अभियान जो 21वीं सदी में हमारे देश के लोकप्रिय नेता श्री मोदी जी ने जो संदेश दिया है स्वच्छता अभियान का, आज लोगों को घर घर में यह पसंद आया। घर अब उतने अशुद्ध नहीं रहे। प्रत्येक जगह शुद्धता बनाए रखने के लिए कूड़ेदान रखे जाते हैं। सफाई कर्मी सफाई करने के बाद गाड़ियां आती हैं तो कूड़ा ले जाती हैं। कहीं अब शहर में उतनी गंदगी देखने को नहीं मिलती। अर्थात पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कदम जो जनता के लिए सुलभ हो गया
और जनता उसका भली भांति पालन कर रही है। इसी प्रकार हम ग्राम देवता का पूजन करते हैं। ग्राम देवता का पूजन आषाढ़ के महीने में इसलिए करते हैं कि ग्राम में किसी प्रकार की पर्यावरण की अशांति ना हो, अर्थात वहाँ भी वृक्षों की पूजन होती है। हमने सुना है कोई बिश्नोई समाज है जो विवाहों में, कार्यक्रम में, दहेज लेन देन में वृक्षों का आदान प्रदान करते हैं तथा वृक्ष काटने पर वह अपने प्राण देने को तत्पर हो जाते हैं, किंतु वृक्ष नहीं काटने देते। बिश्नोई समाज आज इस बात के लिए जाना जाता है। हम पशु पक्षियों की पूजन करते हैं। नाग पंचमी पर हम नाग देवता की पूजन करते हैं। कुमार के महीने में स्त्रियां महालक्ष्मी के रूप में हस्ती का पूजन करती हैं और अंतरिक्ष में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजन की जाती है। और पशुओं में गौ माता को हमने प्रधान पशु प्रधान मानकर उनकी पूजन की विधि जो बनाई है वह इसलिए कि इतनी निकट उपयोगी है कि जन्मते बालक से लेकर शिशुओं को लेकर वृद्धों तक उसका दूध जो है अमृत कहा गया है, गोरस कहा गया है उसको। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन की जो कृष्ण लीला दिखाई है वह गौ माता के साथ दिखाई है, गौ माता बछड़ों के साथ दिखाई है और लोगों को ये संदेश दिया है कि गौ हमारे देश की प्रधान, पर्यावरण की और हमारे आरोग्य की पहली कड़ी है, प्रथम पूज्य है। इसलिए कार्तिक दीपावली को भी गौ माता की पूजा होती है। गौ माता को इतना श्रद्धा और विश्वास के रूप में इसलिए माना गया कि उसका हर अंग पर्यावरण शुद्धि में काम आता है और उसके मरने के बाद भी उसका प्रत्येक अंग जो है वह मनुष्य के लिए उपयोगी है। जीवित में गौमृत, उसका बना हुआ पंचगव्य, गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी से बनाया हुआ पंचगव्य मनुष्य की कायाकल्प के लिए एक बड़ी औषधि मानी गई है। और पर्यावरण शुद्धि के लिए आदिकाल से भारत यज्ञों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। इनमें नित्य यज्ञ के लिए सुबह और शाम संधि काल में हवन करने की परंपरा आज भी घरों में है। कहते हैं ग्रामे ग्रामे मंदिरे घरे घरे मखा। पहले गांव गांव में मंदिर होते थे और घर घर में यज्ञशालाएं होती थी। वह यज्ञशाला उस परिवार की, उस कुटुंब की, उस घर के आसपास के पर्यावरण की शुद्धि के लिए थी। उदाहरण के रूप में आपको बताएं, यदि आप घी में डुबोकर गूगल को, एक वृक्ष की राल, वृक्ष का एक रस होता है, उसे यदि हम हवन में डालें तो कई टन जो है वह ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसी प्रकार इलायची को यदि हम हवन करें तो 1 टन ऑक्सीजन उससे बनती है। ऐसे आंकड़े वैज्ञानिकों ने दिए हैं। और आधुनिक युग में इन चीज़ों का महत्व, यज्ञ जैसी विधि का लोग इसका महत्व समझते आ रहे हैं और जगह जगह यज्ञों के आयोजन इसी उद्देश्य से किए जाते हैं कि ऑक्सीजन के रूप में जो वायु पर्यावरण को शुद्ध करती है, कुछ गैसें ऐसी हैं जो ऊपर उठती हैं और एक बढ़िया मेघ का निर्माण करती हैं जिनसे जलवृष्टि समय पर होती है। कार्तिक के महीने में दीपदान करने का महत्व महिलाएं हमेशा करती हैं। दीपदान का अर्थ है अग्नि की पूजा। दीपदान का अर्थ है प्रकाश, उजाला
या ज्ञान की पूजा। दिए का अर्थ एक ये भी है कि हमारा शरीर भी एक मिट्टी का दीपक है, इसमें आत्मा रूपी लौ जल रही है। तो जिस वक्त ये लौ बुझ जाएगी तो ये पूरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसी प्रकार मिट्टी के दीपक में घी की बाती और जल प्रवाह में उसे छोड़ा जाता है। गंगा, यमुना, कावेरी और आसपास की नदियों में दीपदान की प्रथा है, जो हमें पर्यावरण के प्रति सचेत करती है। हमारे संस्कृति निर्माता जो थे वो मनीषी विज्ञान को समझकर ही संस्कृति के पर्व और संस्कृति के त्यौहार का निर्माण उन्होंने किया है। क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है पहला है, जल तत्व दूसरा है, तेज तत्व तीसरा है, वायु तत्व चौथा है, आकाश तत्व पांचवा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों क्रमशः शरीर में 8 मिनट पृथ्वी तत्व रहता है, जल तत्व 4 मिनट रहता है, अग्नि तत्व 12 मिनट रहता है और वायु तत्व 10 मिनट रहता है। वायु तत्व अशांति कारक है और अग्नि तत्व जो है दुर्घटना कारक है और जल तत्व सौम्य है। यह हमें जीवन में सब प्रकार की सुविधाएं देता है। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व जो है वह भी हमारे कार्यों को स्थिर रखने में, जो कार्य हमने किया है वह स्थिर रहे, ये तत्व काम करता है। इस प्रकार शरीर में पांचों तत्व चक्राकार रूप से चलते रहते हैं। यदि इनका हमें अनुभव हो जाए तो हम अपना प्रकृति और प्रकृति के पर्यावरण को तादाद स्थापित कर सकते हैं तथा पर्यावरण के प्रति हम सचेत होकर दूसरों को भी परामर्श दे सकते हैं। पृथ्वी तत्व धैर्य और शांति का रूपक भी है और जल तत्व शीतलता का भी है। जल तत्व जो है जीवन का भी प्रमाण है, जल ही जीवन है, वायु के बगैर भी प्राण नहीं रह सकते। तो इसी तरह और तत्वों की महत्ता है जो परस्पर जुड़े हुए हैं, एकाकार हैं और इनके लिए भारत सरकार हमेशा पर्यावरण दिवस के रूप में संदेश देती है कि हम वनों की रक्षा करें, अपने आसपास जो वृक्ष लगाएं और जितने शहर आगे बढ़ रहे हैं हर शहर सड़क के किनारे वृक्षों का रोपण हो ताकि पर्यावरण शुद्धि बनी रहे। वृक्ष ही एक ऐसे माध्यम है जो जल, वायु, आकाश, तेज और प्राणवायु को के माध्यम है। इसलिए वृक्षों का महत्व ही हमारे जीवन में सर्वाधिक पर्यावरण के रूप में है। पर्यावरण का यदि कोई संभाग है तो वृक्ष है। इसलिए वृक्ष, पौधे गमलों में, घरों में और हमारे आसपास जहाँ जगह है, जहाँ ऐसा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बड़ी से बड़ी बनती हैं तो उनके अहाते में वृक्ष अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार सार्वजनिक जो स्थल हैं, गार्डन हैं, बगीचे हैं, वह एक सरकारी संपत्ति ही नहीं मानव जाति की संपत्ति है। मानव जाति की संपत्ति होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि यदि हम वहाँ ऊपर में बगीचों में विश्राम लेने जाते हैं और प्रसन्नता के लिए जाते हैं तो उसकी रक्षा करना, उसको बचाए रखना, संरक्षण करना, ये हमारे पर्यावरण का दायित्व है। इस प्रकार से पर्यावरण कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो किसी पर जबरदस्ती लादा जाए। पर्यावरण तो जीवन का अंग है। इसीलिए हमें पर्यावरण के बारे में अपने बच्चों को
और स्कूलों में भी पर्यावरण के विषय में कम से कम महीने में एक पीरियड जो है पर्यावरण के बारे में होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी हमेशा पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, सावधान रहें। और इसी प्रकार से जब हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े खेल होते हैं, उत्सव होते हैं, उनमें भी हम पर्यावरण का संदेश हमेशा देते रहें। याद रखिए, आज से 100-150 वर्ष पहले जितने जंगल हुआ करते थे, वहाँ सब जगह कहीं खेत हैं, कहीं कंक्रीट के नगर बस गए हैं, और इतना बड़ा पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है, एक उदाहरण के रूप में लीजिए, सन 1100 में राजा भोज ने भोपाल का तालाब बनवाया था। भोपाल का तालाब इतना बड़ा है कि 21वीं सदी के पूरे भोपाल की प्यास बुझा सकता है। बताइए कि राजा भोज को ये संकल्प यह था कि 21वीं सदी के लोगों की प्यास बुझाएं? नहीं, उनका संकल्प था कि ऐसी झील बने कि जो और हजारों वर्षों तक लोगों के प्राणों के काम आ सके, लोगों के जीवन में काम आ सके। तो हमारे प्राचीन जो राजा, प्रबंधक, व्यवस्थापक और हमारे मार्गदर्शक थे, वो इतने दूरदर्शी थे। आज हमें कहना पड़ रहा है कि सरकारी उपक्रमों के द्वारा हम बलराम तालाब, छोटे छोटे तालाब खेतों में और दूसरी जगह जहाँ तालाब की बनाने की गुंजाइश है, हम तालाब बनाएं। हर साल प्रतिवर्ष सरकारी पैसा खर्च होता है, किंतु जल का भंडारण ना के बराबर होता है। जब बड़ी बड़ी नदियाँ ही कुछ महीनों के बाद सूख जाती हैं और उनमें चट्टानें और खालीपन दिखाई देता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नदियों से रेत कभी ना निकाली जाए। रेत हमेशा पानी को बचाए रखती है। यदि नदी सूखी भी दिखती है और रेत थोड़ी भी हटाएंगे तो पानी ऊपर आ जाता है, आसपास का जल स्तर ऊंचा बना रहता है। और आज ट्यूबवेलों की हालत है कि 500 और 600 800 फुट पर पानी नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि हम बिल्डिंग, मकान, नगर तो बनाते जा रहे हैं, किंतु पर्यावरण का ध्यान हमें नहीं है। उसी मात्रा में जब मकान बने, कॉलोनी बने, उसी मात्रा में ही हमें पर्यावरण भी रोकते जाना चाहिए। और पर्यावरण के लिए वृक्ष मुख्य वस्तु है। वृक्ष रहेंगे तो जीवन रहेगा, बीमारियां दूर होंगी, और कोरोना जैसे महामारी भी पर्यावरण, अच्छे पर्यावरण से नष्ट होंगी। पर्यावरण होगा तो बीमारी भी नहीं होंगी। इसलिए मित्रों, पर्यावरण के लिए आप हमेशा अपना नैतिक कर्तव्य, अपने जीवन की सुरक्षा कवच मानकर पर्यावरण के लिए जो हो सके, जल की शुद्धि, तालाब की शुद्धि, नलकूपों की शुद्धि और वृक्षों का रोपण, उनका संरक्षण हमारा आपका सामाजिक कर्तव्य बने, सामाजिक प्रेरणा बने। आप ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाएं, यही हमारी आपसे विनम्र निवेदन है। और पर्यावरण की एक भावनात्मक ही नहीं, वर्ण जीवन की आवश्यकताओं के रूप में हमने आपके लिए यह बात कही है। आज यदि हम प्रत्येक मकान निर्माण के पहले हार्वेस्टिंग के रूप में पानी रिचार्ज हो, अर्थात पानी सीधा जमीन में जाए और जल स्तर ऊंचा उठे, तो इससे सीधा पर्यावरण को शुद्ध बनाने का, पर्यावरण के प्रति जो इतनी चिंता फैल रही है पानी की कमी की, वो हमेशा को दूर हो जाएगी। जितना पानी बरसात का जल बरसता है वह ठहरता नहीं है और नदियों के माध्यम से सीधा समुद्र पहुंच जाता है। यदि हार्वेस्टिंग का अर्थ है मकान बनाते समय हम अपने मकान के आगे ही एक गड्ढा खोदें, अर्थात नगर पालिका के जो इंजीनियर हैं वो हार्वेस्टिंग की क्रिया में पूरी तरह पारंगत हैं, वो आएंगे और आपके मकान के आगे पानी रिचार्ज का गड्ढा खोदेंगे
और उसमें पहले बजरी, फिर गोल पत्थर, इसके बाद में फिर बजरी, गोल पत्थर, और वो एक गड्ढे को पूरा करेंगे और उसमें पानी उतारने को पाइप डालेंगे। तो ये जो कार्य है नगर पालिकाओं के द्वारा होता है। आप यदि अपने मकान के पहले बनने के साथ ही यदि हार्वेस्टिंग का निर्माण करेंगे तो समझिए आपने अपने लिए, जीवन भर के आने वाली पीढ़ी के लिए राजा भोज की तरह एक बड़े तालाब का निर्माण न करके पानी जो है पूरे शहर के धरातल के थोड़े ही नीचे जल स्तर हमेशा आपको मिलेगा, और पानी के लिए भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। वरना कह रहे हैं सारे विश्व के विद्वान कि अगला तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। पर हमारा निवेदन है यदि हर मकान के आगे हार्वेस्टिंग, पानी रिचार्ज का साधन होगा तो तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए नहीं होगा। वरन वैज्ञानिकों की और मनुष्यों की यह चिंता वाजिब है कि अब पानी की भारी कमी जनसंख्या के अनुपात में आ रही है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, संसाधन कम हो रहे हैं। यही हमारी विकराल समस्याएं हैं, इन्हें हम ही हल कर सकते हैं और इसके लिए हम प्रयासरत हों। यही पर्यावरण दिवस का महत्व है। आपसे भी हमें यही अपेक्षा है, आपने सुना, समझा और लोगों को समझाएं और हार्वेस्टिंग के लिए एक आंदोलन चलाएं। जय श्री राम।